हे एवरीवन, दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक ओन करते हैं तो आपको पीरियोडिक बेसिस पे डिविडेंड्स मिलते हैं, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये म्यूचुअल फंड्स के लिए कैसे काम करता होगा? दोस्तों आज की वीडियो में हम डिटेल में डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स एंड डिविडेंड फंड्स की बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पे कंटेंट पोस्ट करते हैं जिससे कि आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे नंबर 1 डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सेकंड डिविडेंड यील्ड्स, थर्ड डिफरेंट डिविडेंड यील्ड प्लान्स इन म्यूचुअल फंड्स और डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 3 एडवांटेजेस। तो डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स आखिर क्या होते हैं? दोस्तों डिविडेंड यील्ड फंड एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास पोटेंशियल हो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड पे करने का। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक डिविडेंड यील्डिंग फंड डिविडेंड यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पोर्टफोलियो का 65% इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट, डिविडेंड यील्ड क्या होता है आखिर? सो गाइस, डिविडेंड यील्ड को हम स्टॉक प्राइस के परसेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी ₹1 का डिविडेंड पे करती है और उसके स्टॉक का प्राइस 20 रुपीज है, देन वो कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या हुआ? 5%। कैसे? 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 100। दोस्तों यील्ड बहुत ही यूजफुल वैल्यूएशन मेजरमेंट है क्योंकि हम इसे स्टॉक के करंट यील्ड को उसके पुराने लेवल से कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक हायर डिविडेंड यील्ड बेटर होता है अगर दूसरी मैट्रिक्स को कांस्टेंट रखा जाए तो, बट जो मैटर करता है वो ये कि कंपनी उस लेवल को मेंटेन कर भी पा रही है और उससे ज्यादा बेहतर होगा अगर उस लेवल को कंपनी इंक्रीज कर पाए तो दोस्तों हमने अब तक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड को समझा है, लेकिन अब जरा म्यूचुअल फंड्स के नजरिए से आइए देखते हैं। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट डिविडेंड प्लान्स की। सबसे पहला है लिस्ट में डिविडेंड ऑप्शन। तो दोस्तों डिविडेंड ऑप्शन में म्यूचुअल फंड स्कीम जो भी प्रॉफिट्स कमाता है वो उसे इन्वेस्टर्स को सर्टेन इंटरवल्स पे कर देता है। दोस्तों सबसे कॉमन डिविडेंड पे आउट इंटरवल होता है एनुअल, यानी कि साल में एक बार। कुछ स्कीम्स दूसरे पे आउट इंटरवल्स भी ऑफर करती है, फॉर एग्जांपल डेली बेसिस, मंथली, क्वार्टरली, और कुछ स्कीम्स तो मल्टीपल पे आउट ऑप्शंस भी साथ देती है। सेकंड लिस्ट में है हमारा ग्रोथ ऑप्शन प्लान। ग्रोथ ऑप्शन में म्यूचुअल फंड स्कीम जो भी प्रॉफिट्स अर्न करती है उसको इन्वेस्टर्स को पे करने की जगह फिर से स्कीम में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो क्योंकि प्रॉफिट्स को फिर से इन्वेस्ट किया जाता है इसलिए इसमें आप प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स कमाते हो और उससे कंपाउंडिंग बेनिफिट कहते हैं, कंपाउंडिंग बेनिफिट उठाते हो आप। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फंड कंपनी डिविडेंड को पे करने की बजाय मोर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती है, अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के पैसे ग्रो होते हैं। अगर आप डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज्ड हैं तो दोस्तों ग्रोथ बेस्ट है इन केस आपको रेगुलर कैश फ्लोज की नीड ना हो, क्योंकि डिविडेंड पे आउट नहीं होता यहाँ। तो लास्ट है हमारा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दोस्तों ये ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? तो जो डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स को पे होते हैं उससे पे ना करके उस पैसे से उसी फंड के मोर यूनिट्स परचेस कर लिए जाते हैं। अगर जब भी फंड के स्टॉक पे डिविडेंड मिलता है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कैश पे आउट नहीं किया जाता, उसकी जगह पे फंड के एडमिनिस्टर्स कैश को तुरंत दूसरे फंड यूनिट्स बाय करने में यूज कर लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड देन इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन अभी इंडियन मार्केट्स में थोड़ा लेस कॉमन है। तो भले हम म्यूचुअल फंड विद डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करें या फिर विद ग्रोथ ऑप्शन, हम रेगुलर डिविडेंड पे आउट्स मिलने का ऑप्शन फोरफीट कर रहे हैं, यानी कि छोड़ रहे हैं और फंड को उस पैसे से हमारी होल्डिंग्स ग्रो करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए अब हम डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस देखते हैं। तो डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। पहला, क्योंकि ये फंड कंपनीज ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं जिनके डिविडेंड के मामले में काफी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड्स होते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाती है ऑब्वियसली। सेकंड, कंसीडरिंग द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनीज, इन फंड्स की डिविडेंड डिक्लेयर करने की एबिलिटी दोस्तों बेटर होती है और इसी वजह से स्टेडी डिविडेंड इनकम और स्टेबिलिटी ढूंढने वाले लोगों के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है।
थर्ड, जो भी लोग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सेफर इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन है कंपेयर टू अदर इक्विटी स्कीम्स, क्योंकि इन पे मार्केट वोलेटिलिटी का इंपैक्ट कम पड़ता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में कवर किया। आई रियली होप कि हम आपको एनलाइटन कर पाए और आपकी फाइनेंशियल विजडम को कुछ हद तक इंक्रीज कर पाए। दोस्तों, अपने थॉट्स को प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा और जो भी सवाल है आपके उसको आराम से कमेंट्स में डालिएगा। बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.